हाँ हेलो बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि अभ्यास 3 बच्चों का मुझे चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। बच्चों का चैप्टर हमारा 3 बच्चों का है दो चर वाले बच्चों, क्या है हमारा रैखिक समीकरण। क्या बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका देखो जो क्या हुआ था क्वेश्चन 2 के बी का। हेलो बच्चों, क्वेश्चन 1 से लेके हम तो 11 तक फालो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बराबर दो का लिखा बच्चों, ध्यान बच्चों हल के बच्चों। देखो बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 5 लिखा है समीकरण नंबर 1। बच्चों 3x प्लस 2y कितना बच्चों 8 समीकरण नंबर 2। हेलो बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग सीख रहे थे क्या कि समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। कैसे बच्चों? विलोपन विधि से हल करना। देखो जो हमने बताया था विलोपन विधि तभी हल होता है जब का बच्चों इसका गुणांक का बराबर। बच्चों का इसका गुणांक का हो बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे 1 है ना बच्चों। क्या दोनों गुणांक सेम है? क्या नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 बराबर नहीं है। एक काम बच्चों, देखो जो हमारा यहाँ पे लिखा है समीकरण 2 और 1, अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करें, 2 1 का 2, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका वाई गुणांक बराबर है। ठीक है बच्चों, गुणा कर दो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर देखो जो हमने बताया था, जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक पद में बच्चों 2 दूनी 2 1 का 2 5 दूनी 10 समीकरण नंबर 3। अब देखो जो समीकरण 3 और 2, हेलो बच्चों देखिए समीकरण 3 और 2 क्या है? गुणांक बराबर है वाई का। बच्चों समीकरण 3 और 2 में कहा है वाई गुणांक बराबर है। देखो चिन्ह का बच्चों इसका समान है का। देखो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर बच्चों क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इनका चिन्ह का है समान है। हमने बताया जब इनका चिन्ह का रहेगा समान तो हम लोग घटाएंगे। ठीक है बच्चों, घटा दो। बच्चों जब घटता है बच्चों क्या होता है? इनका चिन्ह बदलता है। कैसे चुका है? यहाँ -x, यहाँ कितना आएगा? -2 आएगा। x का मान 2। अब बच्चों x का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 2 3 कहें बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर रखो बच्चों 2 × 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 दूनी 4। देखो 2 दूनी 4 प्लस वाई इक्वल टू 5 बच्चों का हो जाएगा 5 - 4। वाई का मान बच्चों कितना है? 1। बच्चों बात है ये। अब क्वेश्चन देखो 13 बच्चों क्या लिखा है, देखो बच्चों देखो लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर है। इसको मान लो समीकरण a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का है बच्चों b स्क्वायर लिखा है। इसको जो मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा बच्चों का लिखा है देखो x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों लिखा है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। देखो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन चला यही लिखा है बच्चों का लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमने माना समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो जो हमने कहा था बच्चों, हम विलोपन में तभी लगाते हैं जब इनका गुणांक का हो सेम हो। देखो जो कहा है इनका गुणांक सेम है का दोनों का। यहाँ पे अगर हम इनका गुणांक देखें तो घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह का बच्चों यहाँ पे समान है। इसका प्लस इसका भी कहा है प्लस। अगर y का देखेंगे तो क्या है बच्चों? एक प्लस एक का है माइनस। हमने कहा बच्चों जब एक रहेगा प्लस और एक का रहेगा माइनस, हम लोग जोड़ते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तब कहा था इनका चिन्ह नहीं बदलता है। बच्चों जोड़ते हैं, चलो बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो जो जोड़ेंगे पहले तो लिखेंगे
पहले उतारो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। हेलो बच्चों, एक्स नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, इधर बच्चों ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बच्चों जोड़ेंगे, चिन्ह बदले कैंसिल, प्लस माइनस, ये 2x बच्चों ये कट जाएगा प्लस माइनस। देखो बच्चों ये एक 2a स्क्वायर, इधर 2b स्क्वायर। बच्चों यहाँ 2 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल। बच्चों x का मान आ गया ना। अब एक काम करो कि x का मान समीकरण एक में रख दो, एक को कहीं रख दो। बच्चों लिखो x का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए बच्चों हमने क्या कहा, x का मान समीकरण एक में रखने पर। आओ बच्चों यहाँ पे रखो, यहाँ पे x का मान है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों एक काम करो, इधर उधर सबको माइनस वाई, बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर का है प्लस और का हो जाएगा माइनस, इधर प्लस और का हो जाएगा बच्चों माइनस, ये इससे कैंसिल बच्चों, ये इससे कैंसिल, यहाँ माइनस वाई इक्वल टू माइनस का ए बी, ये माइनस से माइनस बच्चों, ए हमारा किसका है, वाई का मान। ठीक बच्चों, समझ आया दोनों क्वेश्चन? हाँ बच्चों, अब आप लोग क्या करो, दोनों क्वेश्चन नोट करो आराम से। हाँ देखिए, चलो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। समीकरण नंबर 1, 4x प्लस 6y इक्वल टू 17। समीकरण बच्चों 2। हाँ देखिए बच्चों, अगर हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि तो सबसे पहले हमको गुणांक को बराबर करना होगा। अगर बच्चों यहाँ अच्छा है तो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों एक काम करो, समीकरण एक में 2 से गुणा कर दो। ठीक बच्चों, हाँ देखो बच्चों, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर बच्चों 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 18 दूना 36। समीकरण नंबर 3। अब बच्चों एक काम करो, समीकरण 3 में समीकरण 2 का करो घटा दो। देखो बच्चों, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर 4x प्लस 6y इक्वल टू 36 बच्चों। यहाँ बच्चों 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना बच्चों, 17। बच्चों हमारा ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे 0, यहाँ पे 19। बोलो क्या बच्चों, तो समान है क्या बच्चों? समान नहीं तो काट दो। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास ऐसा केस बनता है, हेलो बच्चों, अगर घटाने के बाद, हेलो बच्चों, अगर घटाने के बाद एक्स वाई दोनों समाप्त हो जाते हैं, अगर एक्स वाई दोनों समाप्त होते हैं, अगर जो बच्चा देखो दोनों बराबर हैं का, यहाँ पे अगर दोनों बराबर रहते हैं तब क्या होता है, इनके अपरिमित रूप से अनेकों हल। का बच्चों, इनके अपरिमित रूप से अनेकों हल। अगर कटने के बाद दोनों बराबर नहीं है तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, अतः इनके कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, लिख दो, अतः इनके कोई हल नहीं है। बेटवारा हल काहे नहीं बा, काहे कि एक्स वाई बचबा ही नहीं, बस केकर मान निकलबा। देखा बच्चा का एक्स वाई नहीं बचा ना भैया, हल ही कहाँ से मिले, अतः इनके कोई हल नहीं है। ठीक ना, अतः इनके कोई हल नहीं है। और ध्यान में यार, अगर हम कहा, अगर यही कटे के बाद 0 बराबर 0 बचते है तो हम लोग क्या बोले, इसके कहा है अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं। ठीक है, समझा भैया? हाँ बच्चों, हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन बता दो क्या लिखा है। देखो बच्चों, अगर लिखा है, सुनो बच्चों, अगर लिखा है a प्लस बी बराबर 5 बराबर a माइनस बी, बच्चों इसका मतलब है a प्लस बी बराबर ही 5 है और a माइनस बी कितना है, 5 है। ठीक ना बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों देखो, x माइनस वाई बराबर 13 बच्चों, इसको मान लो समीकरण नंबर 1।
ये बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13। यही ना बच्चों। अगर देखो बच्चों हमको इसको विलोपन भी करना है, जोड़ना या घटाना है, तो सबसे पहले गुणांक से। अब देखा है रूट में बाकी रूट है ही नहीं बा, तो क्या करो हटाई दा बच्चों। रूट को हटाने के लिए सिर्फ एक प्रोसेस कि वर्क करो। पहले एक को उधर भेज दो, अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाए बच्चों 13 माइनस रूट के। अब मान लो समीकरण नंबर 2, अभी मत मानो इसको, चलो पहले वर्क कर दो। देखो बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने। अच्छा हमने कैसे जाना कि हमको वर्ग ही करना है? हेलो बच्चों देखो यहाँ भी एक्स है, हमने सोचा अगर इसका वर्ग कर देंगे तो ये एक्स रूट हट जाए, तो यहाँ क्या हो जाए एक्स आ जाए, यूँ का घटाए जब कट जाए। ठीक बच्चों, हमने सोचा देखो यहाँ पे जो एक्स है यहाँ भी एक्स रूट हट जाएगा, घटा देंगे। चलो बच्चों, तो बच्चों हमारा देखो जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे इधर का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हमारा एक्स जो हमारा क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a। ए मतलब 13, बी मतलब अंडर रूट वाई। चलो बच्चों ये एक्स देखो 169 ना बच्चों, ये वाई हो जाए बच्चों हमारा क्या होगा 13 दूना 26 रूट वाई। बच्चों बोलाओ ये हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू का 169 माइनस के 26 रूट वाई। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या करो समीकरण 1 और 2 घटा दो, दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, यहाँ पे वाई बचेगा 1। घटा बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर बच्चों बात नहीं देखो ये देखो बच्चों एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13 है बच्चों। ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 169 माइनस का 26 रूट वाई, यही ना बच्चों। चलो घटाओ बच्चों, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। बच्चों हम बताए थे जब घटाते हैं तो जहाँ रहता है माइनस वहाँ का होता है प्लस। बच्चों जहाँ रहता है माइनस वहाँ का होता है प्लस, और जहाँ रहता है प्लस वहाँ का होता है बच्चों माइनस। अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ था प्लस, यहाँ का हो गया माइनस, यहाँ था माइनस का हुआ प्लस, यहाँ था प्लस का हुआ माइनस, यहाँ था माइनस का हो गया प्लस। अब देखो बच्चों ये कैंसिल बच्चों, ये कैंसिल, यहाँ 0। घटा बच्चों, देखो बच्चों सुनो, 9 में से 3 गई 6, 5 में से 6 में से गई 5, ये बच्चों कितना यहाँ पर बच्चों माइनस 156 प्लस के 26 रूट वाई। चलो बच्चों एक काम करो बच्चों, इसको इधर भेज दो, ये हमारा क्या हो जाएगा 156 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 रूट वाई। अब देखो बच्चों ये गुणा जब भाव लेना तो क्या 156 बटे क्या हो जाएगा 26। बच्चों क्या होता है 26 छक्का कितना होता है 156। शाबाश बच्चों, देखो रूट वाई का मान ना, हमको वाई का मान चाहिए, वर्क कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों 6 का स्क्वायर, ये रूट वाई का स्क्वायर, 6 6 36, ये वाई। बच्चों वाई का मान आ गया ना बच्चों। अब वाई का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो बच्चों। देखो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, हेलो बच्चों वाई का मान समीकरण को एक्स माइनस के 26 इक्वल टू 13 इधर है हमारे प्लस हो जाएगा। कितना बच्चों आ गया 49 हमारा बच्चों किसका एक्स और वाई के मान। बच्चों का अपना समझ लो फिर नोट करना। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार दिया था, इसका मतलब बच्चों का है एक्स माइनस वाई भी 13 अकॉर्डिंग है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर वाई भी क्या है 13 के बराबर है। देखो सुनो बच्चों, हमने पहले इसको समीकरण 1 माना, फिर देखा बच्चों इसमें रूट लगा है तो 1 को उधर भेज दिया। 1 को तो उधर क्यों भेजा, ताकि हम लोग जब इसका वर्क करेंगे तुरंत का देखो यहाँ रूट है ना बच्चों, क्या बचेगा एक्स बचेगा, क्या बचेगा बच्चों। और इधर क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों एक्स हो जाएगा 169 रूट वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा तो 26 रूट वाई। बच्चों इधर प्लस और क्या हो गया माइनस। हमने इसको माना समीकरण नंबर 2। अब देखा बच्चों अगर वो समीकरण 1 और 2 घटा दे, ये एक्स भी कट जाएगा वाई भी कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा। देखो जब घटाया एक्स भी कटा वाई भी कटा, यहाँ पे कितना -56 है, यहाँ पे 26 वाई। बच्चों इधर कायम है माइनस, क्या हो गया प्लस, इधर गुणा उधर क्या हो गया बच्चों भाग, 26 6 कितना होता है 156।
अब देखो यहाँ पे रूट वाई बच्चों का है रूट वाई, हमने कहा था रूट को हटाने के लिए सिर्फ ओवर करते हैं, ओवर किया बच्चों, 36 हो जाए भैया, ये रूट का वाई हो जाएगा बच्चों, वाई का मान है 36, हमने कहा वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, देखो जो क्या कहा, हमने कहा बच्चों वाई का मान समीकरण रखो 1 में, क्या हो जाएगा, ये मिल गया बच्चों। यहाँ देखो ये x y इसका मान कितना है 36 = 13, इधर बच्चों का मान हो जाएगा प्लस, x मान कितना बच्चों आ गया 49। ठीक बच्चों, इसको नोट करो भैया।